चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसमें दे रखा है कि एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और इससे एंड x इक्वल टू 4, एक लाइन का इक्वेशन, ये तो कर्व है और लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 4। इन दोनों कर्व और लाइन, इस कर्व और लाइन से जो बाउंडेड रीजन है उसको एक लाइन जो x इक्वल टू a है उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या है। इसका डायग्राम बनाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, x इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसको ऐसा अगर हम रीड करें तो हमें समझ में आ जाएगा क्या है। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन कौन सा है? तो ये राइट हैंडेड माउथ है। ये इस तरह से, ये जो पैराबोला है वह इस टाइप वाला पैराबोला है, ऐसा पैराबोला है। और ये x इक्वल टू 4, अगर इस लाइन की बात करें तो x इक्वल टू 4 यानी कि ओरिजिन से 4 यूनिट की डिस्टेंस पर 1 2 3 4 यूनिट की डिस्टेंस पर एक लाइन है x इक्वल टू 4, ये लाइन है x इक्वल टू 4। तो ये कह रहे कि ये पूरा जो एरिया है इसको एक दूसरी लाइन, जिस लाइन का इक्वेशन दिया गया है x इक्वल टू a, यह जो लाइन है इक्वल टू एरिया में इसको डिवाइड करती है। मतलब इसको x इक्वल टू a, ये भी क्या है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब a की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कहीं भी जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने मान लिया कि ये लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a इस लाइन का इक्वेशन है। ये जो लाइन है इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सिमेट्री में अगर हम देखें इसको, तो ये एरिया और इधर की ये एरिया आपस में इक्वल है, इसका नाम दे दो ओ ए बी सी डी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ओ ए डी ओ इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ए, ये एरिया दे रखी है कि ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आया बेटा इतनी बात? ये समझ में आ गया क्या? ये जो डार्क है ना, इतनी की एरिया इस ब्लू वाले की एरिया के इक्वल है। तो हमें बताना है कि इसमें ए की वैल्यू क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम हम ये करें, इसका फाइंड कर लें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बोलो बेटा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता दो जरा। देखो यहां से यहां तक ए है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x इक्वल टू 4 है, तो इसका हो जाएगा 4, 0। और ये तो ऑलरेडी ओरिजिन है, तो 0, 0। तो अगर मैं ओ ए डी ओ की एरिया निकालूं, तो ओ ए डी ओ की एरिया किसके बराबर होगी बेटा? तो ओ ए डी ओ की एरिया जो होगी वह बराबर होगी किसके? तो इंटीग्रेशन
कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से A, 0 से लेकर के A तक। कौन सा? ये कर्व मीन्स y कर्व इनटू में dx इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इसके लिए A B C D के लिए, तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? A to 4, और यहां भी कर्व का इक्वेशन लेंगे, y कर्व इनटू में dx। ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया क्या? इतना समझ में आ गया क्या? सर आपने इक्वल कैसे कर दिया? ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में ही लिखा है कि दोनों ये जो लाइन है x इक्वल टू ए, इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। ये मैं नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा है। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, अब यहां से y की वैल्यू निकाल दो बेटा, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट अंडर एक्स रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a रूट अंडर एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू 4 रूट अंडर एक्स इंटू में dx। अब ये रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2 0 टू a इक्वल टू, इसका भी सेम वही हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स पावर 3/2, बट इसकी लिमिट a टू 4 होगी। ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? इंटीग्रेशन समझ में आ गया है ना? हाँ सर। ठीक है, अब ये 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया, लिमिट ट्रांसफर करो बेटा, तो इसमें अपर लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो a की पावर 3/2, और ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लिव कर देते हैं उसको। अब इसमें हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। इस a की पावर 3/2 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2a की पावर 3/2 इक्वल टू में 2 की पावर 3 मीन्स 8 हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देयरफॉर a की पावर 3/2 इक्वल टू, इस 2 को ट्रांसफर कर दें तो ये आपका मिल जाएगा 8/2 इक्वल टू में 4। देयरफॉर a इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा तो 4 की पावर, अब ये 3/2 था, ये 2/3 बन जाएगा इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर की होल पावर 1/3 या 16 की पावर 1/3, ये a इक्वल टू ये हो जाएगा इसका। चाहो तो आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, 2/3 भी छोड़ सकते हो, इसका आंसर यही है 4 की पावर 2/3, ये इक्वल टू, यही आंसर है बेटा इसका। ठीक है, समझ में आ गया क्या? कुछ डाउट है? निखिल, नयन, जयेश? ये सर। ठीक है, रफ कर दो। सर स्क्रीनशॉट लेना है फिर? हाँ सर, हाँ सर कर दीजिए रब। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x। इन ये कर्व है और ये लाइन है, इन दोनों, इसमें दो लाइन है बेटा, ये दो लाइन है, इसको आप प्लस माइनस एक्स लिख सकते हो।
ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, इसमें दो लाइन्स है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों से, मतलब ये दोनों लाइन और इस कर्व से बाउंडेड रीजन आपको फाइंड करके बताना है कि कितना होगा। तो पहले इसका हम लोग ग्राफ ड्रा कर दें। तो देखिए ये y एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का मतलब हो गया कि इस टाइप का ये पैराबोला आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बे वाई, और y इक्वल टू एक्स। तो जैसे 11th क्लास में y इक्वल टू एम एक्स, कल भी क्वेश्चन आया था इसे, तो y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। तो ये जो लाइन पास करेगी y इक्वल टू एक्स कुछ ऐसी जाएगी बेटा, ये y इक्वल टू एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली जस्ट इसके निगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कि ये इधर जाएगी। तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये निगेटिव है इसलिए निगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब आपको जो रीजन फाइंड करना है, वह एरिया जो फाइंड करनी है, वो एरिया ये है बेटा, ये एरिया फाइंड करनी है, साथ में ये भी एरिया फाइंड करनी है। ये बाउंडेड रीजन है, बस इतना ही फाइंड करके बताना है बेटा, ठीक है। दोनों सिमेट्री में है। अगर मैं वन साइड की एरिया फाइंड कर लेता हूं तो उसी का डबल कर दे तो दोनों मिल जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? शेडेड रीजन है, वो एक बार फिर चल रहा था। हाँ, जितना शेडेड रीजन है बस उतना ही एरिया हमें फाइंड करके बतानी है। हाँ, सर वो एक बार फिर से बता दो, क्या कैसे निकाला आपने ये शेडेड रीजन, कैसे मिला अपन को, यही वाला? अरे भाई, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, तो कर्व का इक्वेशन यही है ना बेटा, कर्व का ग्राफ यही है ना जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। कल ही बताया था कि हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला चार टाइप का होता है, पैराबोला चार टाइप का होता है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो तो इधर से बनता है, एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स हो तो निगेटिव डायरेक्शन में एक्स पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो तो वाई पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई हो तो निगेटिव नीचे की डायरेक्शन में। ये आपको याद करने पड़ेगा बेटा, ये समझ के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आप लोग बनाते बनाते थक जाओगे। एग्जाम में इतना टाइम कहाँ है? सर आपने तो 4ay बोला था ना, 4ay वाला ऊपर होता है। अरे तो 4a का मतलब क्या है? यहाँ पे 4a का मतलब क्या है? 1 है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जाओ ना बेटा, वो 4a कांस्टेंट है, 4a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सर एक बार पूरे लिख के बता दो सर, कौन सा ग्राफ कौन सा होता है, अप साइड वाला कौन सा होता है? अरे अभी तो बताया था बेटा, ये वाला जो ग्राफ है ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। इधर वाला जो ग्राफ आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है। जो ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जो इधर आता है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। जो नीचे की तरफ आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है। यही तो है। तो क्या ये ऊपर वाला नहीं? ये देखो, ये इसका देखो नेचर और इसका नेचर देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, 4a की वैल्यू इसमें 1 है, यहाँ पे 4a की जगह पे 1 लिख दो, तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y बन जाएगा। ओके सर। ये थोड़ा सा आप लोगों को ये 11th वाले कॉन्सेप्ट तैयार करने पड़ेगा बेटा। तो ये बन गया। अब ये लाइन आ गई y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, मॉड एक्स था, इसमें दो है, दो साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स मतलब ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, अभी ये कल भी बताया था कल। और y इक्वल टू माइनस एक्स ये निगेटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। अब ये कर्व और लाइन के बीच में जो बाउंडेड रीजन है बस वही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे समझिए कि अगर हम एक साइड का फाइंड कर ले, उसी का डबल कर दे तो दोनों मिल जाएगा। अब इसकी एरिया को फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए, और इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे मान लीजिए कि वो है, ये ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए सी लिख दिया। तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए बी की एरिया में से आपको ओ ए बी और ये कर्व की एरिया, ये नीचे वाले की एरिया माइनस करनी पड़ेगी। मतलब लाइन की एरिया में से कर्व की एरिया को माइनस करनी पड़ेगी, तो जाकर के साइडेड मिलेगा। अगर लाइन लोगे तो लाइन के नीचे की एरिया मिल जाएगी।
कर्व लोगे तो कर्व के नीचे के एरिया मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसको इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है, तो इस कर्व का और y इक्वल टू एक्स का। तो इन दोनों से सॉल्व कर दें। सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, आप यहाँ पे y के प्लेस पे x लिख दो, तो x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू अगर 1 हुआ और x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू 0, और x इक्वल टू यदि 1 रख दें तो y इक्वल टू में 1। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट 1,1 मिल गया, मतलब O से A तक भी 1 और A से B तक भी 1, ये इतना मिल गया। A का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 1,0। अब एरिया हम निकालें तो एरिया क्या मिलेगी, देयरफॉर एरिया या रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया का मतलब कि साइडेड एरिया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो जीरो से लेकर के 1 तक, 0 to 1। पहले हम लाइन लेंगे तो y लाइन इंटू dx माइनस 0 to 1, फिर उसके बाद से ये कर्व लाइन लिया तो लाइन के नीचे का पूरा निकल जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ साइडेड चाहिए तो कर्व के नीचे का माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y कर्व इंटू में dx इक्वल टू 0 to 1 y लाइन, तो लाइन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाली है तो y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे x इंटू में dx माइनस 0 to 1 y कर्व, तो y कर्व यानी कि x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में dx ये आ गया। अब x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगा देंगे 0 to 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 0 to 1, लिमिट ट्रांसफर कर दें तो ये तो बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा 1/3, माइनस कर दो बेटा एलसीएम 6, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/6। अच्छा एक चीज गलती हो गई अपने से, गलती ये हो गई कि ये तो अभी हमने एक ही तरफ का निकाला, हमें दोनों पूरा साइडेड चाहिए था, तो यहाँ पे 2 का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में 2, यहाँ भी आ जाएगा इंटू में 2 इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये मिल गया एरिया। आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, हो गया, इस रफ करो। हाँ सर। ओके है सर हाँ बेटा बोलो। सर 11 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना सर, वो कौन सा चैप्टर है सर? 11 के चैप्टर का नाम क्या है सर? इस चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन हाँ सर। और किसी चैप्टर से रिलेशन है क्या सर इस चैप्टर का? इस चैप्टर का रिलेशन कुछ नहीं, हाँ इंटीग्रेशन में 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री वाली प्रॉब्लम तो आप लोग पहले ही फेस करते आए हो इंटीग्रेशन में, है कि नहीं? तो ट्रिग्नोमेट्री का और ये और लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, वो उसमें स्ट्रेट लाइन थी ना, स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर था ना 11th में। सर याद नहीं है तो। हाँ स्ट्रेट लाइन का एक चैप्टर था, वो आपको करना रहेगा। सर 3 चैप्टर पढ़ ले तो हो जाएगा सर? ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y and line x equal to 4y minus 2 and line x equal to 4y minus 2. Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and line x equal to 4y minus 2. ये आपको एरिया फाइंड करके बतानी है बेटा। अब चलो आप लोग बता दो आप मुझको, ये जो पैराबोला दिख रहा है ये किस टाइप का पैराबोला है बेटा, जल्दी से बता दो, ये किस टाइप का पैराबोला है? सर अपर माउथ। अपर माउथ, बिल्कुल सेम वही है। तो मैं इधर बनाता हूं इस बार, ये आपका पैराबोला हो जाएगा जो अपर माउथ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और ये जो लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2। अब ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रही है कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। वैसे y इक्वल टू mx प्लस c में अगर ट्रांसफर करें तो ही बन सकता है, लेकिन इसका एक्चुअल पोजीशन क्या है उसको पता करने के लिए क्या करें, 10th क्लास में जैसा आप लोग ग्राफ बनाते थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, बस वो वाली मेथड अपना लो बेटा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसे ग्राफ बना ही देते हैं एक्स वाई। बोलो बेटा, यदि x को आप जीरो करते हो, सॉरी y को जीरो करते हो तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 2। बोलो सर ब्लर हो रहा है। हाँ सर क्लियर हो गया सर। अगर y को जीरो कर देते हो तो x इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। हाँ सर। और यदि मान लो कि x को अगर y की जगह पे अगर 1 कर देते हो तब x इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब इसका ग्राफ बना दो बेटा, -2, 0, तो x पे -2, तो देखो बेटा ये -1 ये -2, ये आपको हो गया -2, 0, और दूसरा 2, 1, x पे 2, तो मान लो कि ये 1 ये 2 और y पे 1, तो कुल मिलाकर के ये आपको ये इधर कहीं मिल गया, ये मिल गया। अब ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो बेटा। ये है 2, 0 और ये मिल गया आपको इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, ये 1, तो ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 2, 1 मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन हमें मिल गई। अब बेटा देखो, अब आपको रीजन कौन सा फाइंड करना है, रीजन आपको फाइंड करके बताना है इतना, ये इतना रीजन फाइंड करके बताना है बेटा। ठीक है, ये रीजन फाइंड करके बताना है। अब देखो अगर मैं इसको यहां पे लेके आता हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बेटा, देखो यहां से यहां तक 2 है तो 2, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो -2, 0 है ही। अब आपको क्या करना है, एक बार -2, 0 से लिमिट है y लाइन के इक्वेशन में से, लाइन की एरिया में से कर्व की एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2 y लाइन dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 2 कर्व, तो y कर्व dx इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 2 y के प्लेस पे ही लिख देंगे x प्लस 2/4 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन -1 to 2, और ये हो जाएगा y के प्लेस पे यहां से आ जाएगा x² इंटू में dx। तो इसको इंटीग्रेट करें, इसमें से 1/4 बाहर
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x माइनस 1 टू 2 माइनस इसमें से 1/4 बाहर एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 टू 2। अब ये हो जाएगा 1/4 अपर लिमिट 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू में 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 इंटू माइनस का 1 फिर माइनस 1/4 यहाँ पे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन में 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन में 3, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/4, ये तो इससे कट करके 2 बन जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये -2, लेकिन इससे हो जाएगा प्लस का 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा यहाँ पे ये क्लोज हो गया, ये 1/4 था तो यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा, फिर ये था, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा 8/3 और माइनस का माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3, ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 माइनस 1/2 माइनस 1/4 इंटू ये हो जाएगा 9/3, 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 16 माइनस 1 15/2, तो 1/4 इंटू 15/2 फिर माइनस ये 3/4, एलसीएम 4 2 8, मतलब ये कुल मिला के हो गया 15/8 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 15, 8 एलसीएम तो 15 माइनस 9, 15 माइनस 6, सॉरी 15 माइनस 6, देखो बेटा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 2 6, 15 माइनस 6 9/8, यही है आंसर बेटा, यही है आंसर, एरिया इक्वल टू 9/8। ये कैलकुलेशन ये गड़बड़ हो रहा था, यही आंसर है, ठीक है। जयेश, बॉबी, निखिल नयन, बताओ समझ में आ गया है? सारी चीजें वही थी, मेरा ये कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गया था ये। जयेश, हाँ सर। आया बेटा, समझ में आ गया? वही है, सब कुछ वही था, बस ये कहीं इंटीग्रेशन में गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन में। अभी आ गया आंसर, ये आ गया। हाँ सर, एक बार ये इंटीग्रेशन फिर से बता दो। इंटीग्रेशन सिंपल है, इंटीग्रेशन में तो x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, x का x² अपॉन 2 और 2 का 2x हो गया। x² है 1/4 को बाहर, x² का x³ अपॉन 3, बस लिमिट ट्रांसफर किया है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इसे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं, रफ कर दो। रफ कर दो बेटा इसको। हाँ सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कर्व y इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3, इसके बाउंडेड रीजन बताना है। तो ये कौन सा पैराबोला है बेटा? राइट हैंडेड,
इस टाइप का पैराबोला है। और लाइन हमें चाहिए, लाइन क्या है, x इक्वल टू 3, तो 1 2 3 ये लाइन x इक्वल टू 3, ये बाउंडेड रीजन चाहिए, मतलब ये एरिया फाइंड करनी है, O A B C। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 है तो 3, 0 और इसका तो 0, 0 है ही। मैं ऊपर वाले का सिर्फ आधे निकालता हूं और आधे निकाल करके क्या करेंगे, उसी का डबल कर देंगे तो ये पूरा आपको रीजन मिल जाएगा। इतने की एरिया मैं निकाल रहा हूं, इतने की एरिया निकाल रहा हूं, उसी का डबल कर देंगे तो ये आपको रीजन मिल जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग बाउंडेड रीजन OCABO इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 कर्व y कर्व इंटू में dx। और ये तो सिर्फ ऊपर का मिला और इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये पूरा रीजन OCABO मिल जाएगा। अब ये आपका मिल गया 2 इंटू वाई, तो y इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा 2 रूट अंडर x मिल जाएगा, तो इंटीग्रेशन 2 रूट अंडर x इंटू में dx फ्रॉम 0 to 3, ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 2 जा 4 हो गया और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो 2/3 इंटू x की पावर 3/2 0 to 3, ये हो जाएगा 8/3 इंटू x से प्लेस पे 3 की पावर 3/2, ये ऐसा मिल गया। अब यहां से 8/3 इंटू क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब की होल पावर 1/2 ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब ये बन जाएगा आपका 8/3 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 की पावर 1/2। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/3 इंटू 3 और रूट अंडर 3, ये ऐसा लिखा जा सकता है। 3 से 3 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 8 रूट अंडर 3, 8 रूट अंडर 3, यही इसका आंसर है बेटा। एरिया इक्वल टू क्या मिल गया 8 रूट अंडर 3 स्क्वायर यूनिट। जयेश कुछ डाउट है बेटा, पूछना है? क्लियर है सर। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा। ठीक है, एक एक्सरसाइज और पढ़नी है, इसमें से एक्सरसाइज 8.2, इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 5 क्वेश्चन है। अगर हम लोग कल करेंगे तो कल खत्म हो सकता है।